हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और आज हम इन्वायरमेंटल लॉ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि करंट इवेंट्स में भी चर्चा में रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन्वायरमेंट लॉ एलएलबी, बीए एलएलबी, एलएलएम के विद्यार्थियों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो टुडे वी डिस्कस one of the important topic of the environmental law, public trust doctrine. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम देखेंगे आज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को, इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन और व्हाट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, लीडिंग केसेस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इन द इंडियन लीगल सिस्टम, comparative analysis of public trust doctrine in USA and the Indian legal system। हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारत का और अमेरिका का लीगल सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का क्या संबंध है और हम काफ़ी इम्पोर्टेंट देखेंगे स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का क्या स्कोप है और क्या इतिहास है। उससे पहले चलने से पहले आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन, जिससे कि इन्वायरमेंटल लॉ और भी जानकारी आपके पास लॉ नेट एग्जाम से रिलेटेड आ जाए। इससे पहले हम यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के 2 पेपर देख चुके हैं, सिलेबस देख चुके हैं और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जुडिशरी के भी कुछ पेपर देख चुके हैं। तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हैज evolved over the years to emerge as one of the core principles for the judiciary to substantiate the legitimacy of the government action that interferes with the use by the general public of natural resources। तो सबसे पहले आप समझिए, रिटर्न नहीं है ये, हमने थोड़ी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ी है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन मतलब यह काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है और यह कहाँ से निकल कर आई है। पहले हमें इसका इतिहास समझना हो क्या है यह। तो यह एनवायरमेंटल लॉ का एक टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले पब्लिक ट्रस्ट थिंकिंग थी, मतलब जनता के हित में जो जरूरी हो, जैसे कि पर्यावरण सबके लिए जरूरी है, हवा सबके लिए जरूरी है, इस पर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, यह जनता के हित के लिए जरूरी है। तो पब्लिक ट्रस्ट थिंकिंग मतलब जनहितवादी सोच, जनता की सोच से ही पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन निकल कर आई है। और पब्लिक ट्रस्ट थिंकिंग एक फिलॉसफी है और उस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन एक कोडिफाइड है और यह केस लॉ से ज़्यादातर निकल कर आई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही के समय में काफ़ी प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे कि फॉरेस्ट हैं या जो भी रिवर वगैरह हैं, तो इनका जनता के हित में कार्य किया जाना जरूरी है और जुडिशरी इसका इंटरप्रिटेशन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का करती रहती है। तो थोड़ा हमें इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन समझेंगे, तब हमें बाद में जाकर पता चलेगा कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है क्या। तो द ओरिजिन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन कैन बी ट्रेस्ड टू द रोमन टाइम्स, मतलब रोमन साम्राज्य, रोमन काल के टाइम्स की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ से पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का उद्भव माना जाता है। देन इट अपीयर्स इन इंग्लिश कॉमन लॉ, उसके बाद इंग्लिश कॉमन लॉ में आई। सबसे पहले रोमन टाइम्स में आई है, फिर इंग्लिश कॉमन लॉ ने उसको एडॉप्ट किया। देन इट अपीयर्स इन इंग्लिश कॉमन लॉ particularly through the writing of Bracton and Fleckta, England, Magna Carta and Commentary of the Blackstone। जो मैग्ना कार्टा है उसमें भी उल्लेख है। और यूएसए में कब आई यह देखिए आप, इन यूएसए इन द लैंडमार्क केस इलिनॉइस सेंट्रल रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस इलिनॉइस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाईलाइट कीजिए इसको। और अगर आप एलएलएम या नेट की तैयारी कर रहे हैं, एलएलएम में पीएचडी करने वाले हैं, तो यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछ लिया जाएगा यूएसए में किस केस से यह पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन आई। तो यह आई है यूएसए में इलिनॉइस सेंट्रल रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस इलिनॉइस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द हिस्ट्री, सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किस में आई, क्वेश्चन आ जाता है रोमन एम्पायर में, उसके बाद आई इंग्लिश कॉमन लॉ में। रोमन एम्पायर में आई पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की बात हुई रोमन एम्पायर में।
मतलब जो जनता के हित हैं, जनता के लिए जो जरूरी है। पब्लिक का ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, विश्वास। पब्लिक का मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। पब्लिक मतलब जनता, सिद्धांत, डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत। तो रोमन एम्पायर से आई इंग्लिश कॉमन लॉ में। उसके बाद अमेरिका, यूएसए कोर्ट्स, यूएसए के जो कोर्ट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, वहाँ के कोर्ट्स ने कुछ जजमेंट प्रोनाउंस किए। उसके बाद है इंडियन लीगल सिस्टम ने इसको एडॉप्टेशन किया। अब हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के बारे में। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हैज evolved over the years to emerge as one of the core principles for the judiciary to substantiate the legitimacy of the governmental action that interface with the use by the general public of natural resources. One of the important topic and you have to note them down. आपको यह नोट करना पड़ेगा कि जनरल पब्लिक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्स है उनका, उन पर जनरल पब्लिक का हक है और कोई उन्हें छीन नहीं सकता है। और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन यही कहती है कि जो जरूरी है, जैसे कि एयर है तो ये साफ एयर होने चाहिए, और आर्टिकल 21 में भी जो कुछ बता दिए गए हैं राइट टू लाइफ में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो उससे हम यह रिलेट कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 21 का पार्ट हो सकती है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट है जो जुडिशरी से है ज़्यादातर इसका प्रोनाउंसमेंट हुआ है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इनटू आवर लीगल सिस्टम has resulted in the imposition of a much required check upon governmental authorities who seek to divest state control over such natural resources in favor of the private parties. So the origin of the doctrine can be traced to ancient times and it is of considerable vintage in the United States. Its application in the Indian legal system is a modern development. So you have to point out ये अमेरिका में आई है लेकिन मॉडर्न है, इसका अभी विकास चल रहा है। इट्स एप्लीकेशन इन द इंडियन लीगल सिस्टम इज अ मॉडर्न डेवलपमेंट। आप यह यू हैव टू पुट इन द मेंस एग्जाम, आप किसी भी यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का पेपर दे रहे हों या आप एलएलबी का सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हों या मिड एग्जाम दे रहे हों, तो आप इन चीज़ों को ट्रेस करेंगे, देन यू हैव गेट मैक्सिमम मार्क्स, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसका एंशियंट टाइम से इसका ओरिजिन है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का ओरिजिन कब से है? तो इसका एंशियंट टाइम से है, हम यह बात नोट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसका अभी मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब यह अभी पीक पर नहीं आई है, इसका और डेवलपमेंट होगा। अब देखिए यह इमेज देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले रोमन एम्पायर में आई। पब्लिक क्वेश्चन यह भी आ जाता है नेट एग्जाम में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले आई रोमन एम्पायर में, फिर उसके बाद आई इंग्लिश कॉमन लॉ में, उसके बाद यूएसए के कोर्ट्स ने इसको थोड़ा प्रोनाउंस किया, उसके बाद आई है इंडियन लीगल सिस्टम में। यह देखिए आप डायग्राम अच्छे से आप नोट कीजिए, यू हैव नोटेड डाउन द डायग्राम। सो दिस इज द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ऑल दिस इज द डायग्राम ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, इसका स्कोप क्या है। तो द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इज अ ह्यूज बेंचमार्क ऑफ अ एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ अ मॉडर्न टाइम्स। मतलब यह एक ह्यूज बेंचमार्क है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस, आधुनिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में यह एक इम्पोर्टेंट न्यू टर्म जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में यह मॉडर्न है, काफ़ी आधुनिक है यह। इन द एरिया ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन इट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के इस युग में यह महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन है और यह एनवायरमेंटल लॉ से इसलिए डील होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि काफ़ी पेड़ कट रहे हैं, काफ़ी पेड़ काटे जा रहे हैं जंगल में, तो क्या इससे आपका संबंध नहीं है कि आप सिटी में अगर रह रहे हो तो। जैसे कि अभी अमेजोन में वर्षा वनों में आग लगी गई, अमेजन के वर्षा वनों को धरती के जो फेफड़े हैं ऑक्सीजन माना जाता है, वो शायद मुझे क्लियर नहीं है, 50 to 60% ऑक्सीजन कवर करता है। ओनली अमेजन का मैं वर्षा वन की बात कर रहा हूँ, वो वन है यहाँ की रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, शायद उन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, आप चेक कर लीजिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं वो। तो वहाँ से जो वो आग लगी वहाँ पर प्रदूषण हुआ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यह पब्लिक ट्रस्ट लोक हित में अगर जरूरी हो कि वहाँ पर कुछ मतलब मदद प्रदान की जाए या कुछ लोग अगर वहाँ पर गलत कर रहे हैं, चाहे उनका वो खुद का प्राइवेट एरिया हो,
तो वो गलत नहीं कर सकती, क्योंकि लोक हित में यह जरूरी है कि वहाँ उसकी आग को रोका जाए। तो यही है डॉक्ट्रिन कहती है कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उन पर किसी एक का हक नहीं है। अब मैंने आपको पॉइंट आउट बताया कि व्हाट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि यह डॉक्ट्रिन क्या है, लेकिन मैं आपको इसलिए यह पहले नहीं बता रहा था कि आपका मतलब आप कुछ और निकाल दे, लेकिन मैंने डिटेल में बताया कि पहले यह सोचा जाता था कि नेचुरल रिसोर्सेज पर सभी का अधिकार है। उसी के तहत यह डॉक्ट्रिन है कि द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट पब्लिक होल्ड्स इनवायोबल राइट्स इन सर्टेन लैंड्स एंड रिसोर्सेज एंड दैट रिगार्डलेस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप। किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज पर, और कोई उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग रोकेगा और पॉल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है। अब पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन द इंडियन लीगल सिस्टम। सो डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इज स्टिल द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इट हैज बीन हर्ल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे। स्कोप एंड हिस्ट्री देख लें पहले। स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। द हिस्ट्री ऑफ द डॉक्ट्रिन इज ट्रेस्ड टू द रोमन एम्परर। हमने पहले ही बात की थी कि रोमन एम्परर में था जस्टिनियन। इन बुक सेकंड ऑफ हिज इंस्टीट्यूट एम्परर जस्टिनियन प्रोक्लेम्स बाय द लॉ ऑफ नेचर these things are common to mankind, the air, running water, the sea, and consequently the source of the sea. No one therefore is forbidden to approach the seashore. अब हम देखेंगे इंडियन लीगल सिस्टम को। यहाँ पर वही बात की गई है। मैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप यह वीडियो मतलब पूरी देख लेंगे तो आप अपने आप पेपर में मेंस का अगर आ गया क्वेश्चन 10 नंबर में 300 से 400 शब्द में, तो आप इसको इतना बड़ा लिख देंगे कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इज स्टिल द स्टेज ऑफ इमरजेंसी। यह अभी इमरजेंसी में चल रही है, और इट हैज बीन हल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि यह आर्टिकल 21 है संविधान का, जो भाग 3 में मूल अधिकार है हिंदी मीडियम वालों के लिए। फंडामेंटल राइट्स आर इन अ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल 21 it has been held by the Supreme Court that this doctrine is a part of Article 21 of the Indian Constitution। मतलब कितना महत्वपूर्ण पार्ट बताया गया है। और किस केस में? तो इन द केस ऑफ MC मेहता वर्सेज कमलनाथ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज फर्स्ट मेंशन्ड। सबसे पहले ये किस केस में आई? पॉइंट आउट दिस क्वेश्चन एंड इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज फार एज जुडिशरी एग्जाम एंड द लॉ एग्जाम इज कंसर्न्ड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन द केस ऑफ MC मेहता वर्सेज कमलनाथ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज फर्स्ट मेंशन्ड। सबसे पहले MC मेहता वर्सेज कमलनाथ की केस में यह आई थी, इसका मेंशन किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 39B सेट्स आउट दैट स्टेट सेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। यह मैंने बात की थी पहले ही, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एज वेस्ट टू सबसर्व कॉमन गुड। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें ओनरशिप है, उनको हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके लिए बराबर हो। कॉमन गुड, कॉमन हित मतलब जनता के हित। कॉमन मतलब एक प्रकार से यहाँ पर पब्लिक से है, तो पब्लिक गुड के लिए जो जरूरी है वो किया जाए। यही पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कहती है। पब्लिक ट्रस्ट जनता का विश्वास, जनता का ट्रस्ट, जनता का भरोसा। एंड सो दिस इज द मीन्स ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। एंड आर्टिकल 47 द स्टेट सेल एंड्यूवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। आपने अगर DPSP के कुछ आर्टिकल पढ़े हैं, जैसे कि आर्टिकल 47, अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो यही हमने अभी तक पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 47 क्या कहता है भारत का संविधान। अगर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन से आपसे क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का यहाँ पर हर चीज़ कवर होगी आपकी। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिए और लाइक कर दीजिए। तो द स्टेट सेल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड बर्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 47 कहता है भारत के संविधान का कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, वो पर्यावरण को रक्षा करेगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विच मेंशन्ड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दुनिया के इकलौते देशों में से एक है जिसने संविधान के सबसे पहले पर्यावरण के लिए उपबंध किए थे। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, पार्ट 2 में देखना पड़ेगा। तो जल्दी से हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन स्टेट्स। तमिलनाडु में भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन केस आया था एक सैंड माइनिंग वाला, उसमें इसके बताया था, और काफ़ी केस अलग अलग जगह भी आ चुके हैं। तो बाकी के हम देखेंगे पार्ट 2 में। मेरे पास काफ़ी कुछ है। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से। तो कंक्लूजन क्या है
In India, MC Mehta versus Kamal Nath was the landmark judgment as far as the doctrine of public trust is concerned. The court delivered a landmark judgment and established principle of exemplary damages for the first time in India. Various high courts have evidently adopted the judgment. The decision of the Kerala High Court in the Plesimada case also significant as the same has gained worldwide attention। तो वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी और इसलिए मैंने जल्दी में आपको यह बता दी है। बाकी हम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के पार्ट 2 की भी बात जल्द ही करेंगे। लीडिंग केसेस आप जल्दी से देख लीजिए। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ में जो जस्टिस कुलदीप सिंह थे while delivering the judgment propounded the public trust doctrine. The case dealt with forest on near Byas River and forest use for commercial purposes। तो इंडिया में काफ़ी केसेस आए हैं जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन से रिलेटेड हैं और आपको बुक कोट करने हैं। आप यह सब कर देंगे तो आपके लिए मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। और यह वीडियो बन चुकी है अभी तक 15 मिनट की। वीडियो को करना पड़ेगा समाप्त, उससे पहले आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन, जिससे कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की और वीडियो आपके पास आ जाए। तो चलो मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव टू सब्सक्राइब यू कैन गेन मैनी मोर, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन। थैंक यू।